नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। साथियों, हम नक्षत्र और राशि कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे ये काम करते हैं हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे जीवन चक्र में, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नक्षत्र और राशियों को कैसे आसानी से याद रखा जाए और समझा जाए कि ये कैसे काम करती हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आपके सामने लेके आया हूं। आशा करता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। खास तौर से जो ज्योतिष के नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ध्यान से। हो सके तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए और एक एक चीज को नोट करिए, क्योंकि ये चीजें आपको किताबों में एक स्थान पर कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये हमने कई जगह से कलेक्ट करके और मेहनत करके आपके लिए लाए हैं, जिससे कि ये आपके लिए लाभदायक हो सके और आप समझ सकें कि राशियों का निर्माण कैसे हुआ है, कितने कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है, कौन सी राशि किस तत्व की है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसमें एक बेल आइकॉन का बटन है, उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप कंटिन्यू इस श्रृंखला में ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे। तो मैं समय व्यर्थ खर्च न करते हुए, औपचारिकताओं को न करते हुए सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं, क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण है और हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो जाए। तो पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ देखिए। तो दोस्तों, बात की जाए कहाँ से शुरू की जाए। सबसे पहली बात कि हमारी जो राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हमारी राशियां जो होती हैं वो 12 राशि होती हैं और जो टोटल 360 डिग्री में हमारी जो भूमंडल है, इसका जो 360 डिग्री का एक्सेस है, 365 दिन कंप्लीट आपके एक साल में होते हैं, आपको ये पता है। तो चंद्रमा जब पूरा परिक्रमा करता है तो 27 दिन प्लस उसको लग जाते हैं, तब जाके वो कंप्लीट एक परिक्रमा पूरी होती है। लगभग 28 दिन हो जाते हैं। तो इसीलिए ये 27 नक्षत्र हम गिनती में लेके चलते हैं। एक 28वां नक्षत्र और है जिसको हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, लेकिन कुंडली में उसको लोग ज्यादा नहीं यूज करते, उसको मुहूर्त के लिए यूज किया जाता है। तो 360 डिग्री को 12 भागों में यदि आप डिवाइड करेंगे, 12 से भाग अगर 360 में देंगे तो निकल के आएगा कितना, 30। तो एक राशि को 30 डिग्री दी हुई है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। एक राशि को 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री का जो समय है वो बटा हुआ है नक्षत्रों के बीच, चरणों के बीच में। एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र का मतलब हो गया 9 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र की जो डिग्री होती है वो 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। और 13 डिग्री 20 मिनट को भी हम डिवाइड करते हैं 4 चरणों में, तो आता है 3 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का। मैं लिख देता हूं, 3 डिग्री 20 मिनट। हम कला, विकला, अंश वगैरह इस तरह से हिंदी में इसको यूज करते हैं। इंग्लिश में जनरली लोग इसको डिग्री ही बोलते हैं। तो ये नक्षत्रों और राशियों और चरणों, ये तीन के बीच में ये सारा हेर फेर है। इसको अब मैं आपको क्रम वाइज समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो बीच में से स्किप नहीं करना, नहीं तो सारा कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए और नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। कई जगह पुस्तकों में पढ़ोगे तब जाकर ये सब चीजें आपको मिलेंगी, वो भी आपको एक जगह पर
नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं कहां से कि एक जो हमारा पूरा हॉरोस्कोप का जो चक्र है 360 डिग्री का है। 360 डिग्री को हमने 12 भाग में डिवाइड किया हुआ है, 12 राशियों में बांटा हुआ है। 12 राशियों को 30-30 डिग्री दी हुई है। एक बार फटाफट से राशियां ही बोल देता हूं। 12 राशि कौन सी है? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। उसके बाद सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये 12 राशियां हैं। ऊपर की जो 3 राशि हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, यानी मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तीसरे क्रम में जो लिखी है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। चौथी है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व की राशियां हैं। तो पृथ्वी के जो हमारे पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है उसमें इन राशियों की हमने बांट दिया है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ठीक, तो 4 प्रकार की ये राशियां हैं और इनको मैंने 3 रो में डिवाइड कर दिया है आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको आसानी रहे नक्षत्रों को कौन सी राशि किस नक्षत्र से बनी है, उसके कौन से चरण इसमें आते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। चलते हैं पहली राशि यानी मेष राशि। तो हमने इनको क्या किया है, 12 राशियों को 3 जगह डिवाइड कर दिया है। एक रो में 1 2 3 4, दूसरे रो में 5 6 7 8, तीसरे रो में 9 10 11 12। तो इन हर रो में अलग अलग फॉर्मूला हम लगाएंगे। जैसे पहले रो का जो फॉर्मूला है, राशि है इसमें 2 का गुणा कर दो और 1 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा नक्षत्र आ रहा है। उदाहरण के तौर पर मेष कौन सी है, 1 नंबर की राशि है। 1 में 2 का गुणा करिए, 2 एकम 2 और 1 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 1। तो वहां से पर आगे 2 आप नक्षत्र और ले लीजिए। तो 2 गुणा 1 बराबर 2 और 2 माइनस 1 माने 1। तो इसमें कौन सा नक्षत्र आया, 1 2 3। इसी प्रकार से दूसरे नंबर की राशि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 माइनस 1 माने 3। तो इसमें कहां से नक्षत्र का आना चालू होगा, 3 नंबर से, 3 4 5। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। नाम अगर आप देखें तो पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। इसी प्रकार से दूसरी वृषभ राशि है, उसमें तीसरे नंबर के कृतिका का, इसमें अश्विनी के 4 चरण हैं, भरणी के 4 चरण हैं और कृतिका का 1 चरण है। इसी प्रकार से वृषभ राशि है, वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण हैं, रोहिणी के 4 चरण हैं और मृगशिरा के 2 चरण हैं। इस प्रकार से ये वृषभ राशि का निर्माण हुआ। इसके बाद आती है तीसरे नंबर की राशि दोस्तों, मिथुन राशि। मिथुन राशि कौन से नंबर की है, 3 की। फॉर्मूला लगाइए, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5। तो 5 नंबर का जो नक्षत्र है वो इसमें आएगा और 6वां आएगा और 7वां आएगा। तो 5 नंबर का नक्षत्र देखिए मृगशिरा, यानी ऊपर वाले में भी आ गया मृगशिरा और इसमें भी आ गया 5 नंबर। तो 2 चरण इसमें आ गए और 2 चरण इसमें आ गए। आगे चल के ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको याद हो जाएगा क्यों 2 चरण क्यों आते हैं, 1 चरण क्यों आता है, वो भी फॉर्मूला है आगे लगा हुआ है, अभी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए मिथुन राशि है, इसमें मृगशिरा के 2 नक्षत्र, आद्रा के 4 और पुनर्वसु के 2 नक्षत्र। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की राशि 4 को गुणा करिए 2 से, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 माने 7। तो 7 नंबर का नक्षत्र, 8 नंबर का नक्षत्र और 9 नंबर का नक्षत्र। अब फटाफट हम देखें कौन सा 7 नंबर का नक्षत्र है, पुनर्वसु। पुनर्वसु इसमें आ गया, पुष्य आ गया और आश्लेषा आ गया। तो पुनर्वसु के कितना आ गया, पुनर्वसु का कितना आ गया, इसमें 1 चरण आ गया, पुष्य के 4 आ गए और आश्लेषा के 4 आ गए, हो गए 9 चरण पूरे। इसी प्रकार से सेकंड रो में आइए आप, 5, ये कौन सी है, सिंह राशि 5वें नंबर की।
यहाँ फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने -1 नहीं किया, राशि गुणा 2, इसमें था राशि गुणा 2 -1, इसमें है राशि नंबर गुणा 2, तो राशि नंबर क्या है 5, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, तो इसमें कौन सा नक्षत्र से शुरू होगी ये राशि, 10वें नंबर के नक्षत्र से। 10वें नंबर का नक्षत्र क्या है, मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी और 12वां उत्तरा फाल्गुनी। तो 4 चरण इसमें आ गए मघा के, 4 चरण आ गए पूर्वा फाल्गुनी के, और एक आ गया उत्तरा फाल्गुनी का। 9 चरण हो गए। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण बचे, वो अगली राशि में आ जाएंगे। अब 6 नंबर की राशि है, 6 गुणा 2 करिए, 6 दूनी 12, 12 में से एक 12 मान ले, कौन सा नंबर हो गया, उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 3 नक्षत्र आ गए इसमें। इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर की राशि, तुला राशि, तो 7 दूनी 14, तो इसमें कौन सा नक्षत्र आएगा, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। तो 14 नंबर के 2 चरण आ गए, 2 ऊपर वाले में आ गए, 2 इसमें आ गए, स्वाति के 4 चरण आ गए और विशाखा के 3 चरण आ गए। इसी प्रकार से 8 नंबर की राशि, 8 को गुणा करिए, 8 गुणा 2 बराबर 8 दूनी 16, तो ये राशि में कौन से नंबर का नक्षत्र से शुरू होगा, 16 नंबर से, 16, 17 और 18, तो 16 नंबर विशाखा, 17 अनुराधा और 18 ज्येष्ठा। अब बात आती है कौन से नक्षत्र के कितने चरण होंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। विशाखा के 3 तुला में आ गए, 1 बचा, तो 1 विशाखा का इसमें आ गया, और जो बीच का नक्षत्र है इसके हमेशा 4 चरण पूरे के पूरे आते हैं हर राशि में, ठीक है। उसके बाद लास्ट का ज्येष्ठा है, तो 4 चरण ज्येष्ठा के हो गए, तो 9 चरण हो गए, कंप्लीट होगी राशि। आगे चलिए, 9 नंबर की राशि धनु राशि। इस रो में हमारा फॉर्मूला फिर बदल जाएगा। पहली रो में क्या था, 1 × 2 यानी राशि का नंबर गुणा 2 -1, दूसरे में राशि का नंबर गुणा 2, तीसरे में क्या है, राशि का गुणा 2 +1, इसमें एक ऐड हो जाएगा, राशि के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे। राशि नंबर क्या है 9, 9 में 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18, उसमें एक जोड़ 2 हो गए 19, तो ये राशि जो शुरू होगी 19 नंबर के नक्षत्र से शुरू होगी, तो 19, 20, 21 3 नक्षत्र आएंगे, तो 19 नंबर कौन सा होता है, मूला, 20 पूर्वाषाढ़ा और 21वां नंबर उत्तराषाढ़ा। तो इसमें मूल के 4 चरण आ गए, उत्तराषाढ़ा के 4 चरण आ गए, सॉरी मूल के 4 चरण आ गए, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण आ गए और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण आ गया। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गए आपके 9 चरण, और ये राशि धनु राशि कंप्लीट हो गई अग्नि तत्व की राशि। उसके बाद 10 नंबर की राशि मकर राशि, ये कौन सी है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो मकर राशि को 10 को मल्टीप्लाई करिए, 2 से 10 दूनी 20, प्लस 1 कर दिए, कितना हो गया 21, यानी 21 नंबर के नक्षत्र से ये राशि शुरू होने जा रही है। तो 21, 22, 23 आगे के 2 और लेते हैं, क्योंकि 3 नक्षत्र लेना होते हैं हमको। तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, तो उत्तराषाढ़ा के कितने चरण आ गए इसमें, 3, क्योंकि एक चरण इसमें आ गया, 3 उत्तराषाढ़ा के, 4 श्रवण के और 2 धनिष्ठा के। तीन उत्तराषाढ़ा, 4 श्रवण और 2 धनिष्ठा, 3 और 4 7 और 2 9, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए 11 नंबर कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि, 11 गुणा 2 यानी 22 और 22 + 1, 22 + 1 बराबर कितना होगा 23, 23। तो 23 नंबर का नक्षत्र देख लो कौन सा है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र। 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, मैंने आगे नंबर भी डाले हुए, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ये आपके कुंभ में आ गए। उसके बाद लास्ट राशि बचती है आपकी 12 नंबर राशि मीन राशि। मीन राशि में 3 कौन से आएंगे, 12 को गुणा करिए आप, 12 दूनी 24 और 24 में एक जोड़ दो, कितने हो गए 25, यानी 25 नंबर का नक्षत्र से ये राशि शुरू होगी और 27 पे जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो 25, 26, 27 ये 3 नक्षत्र इसमें आएंगे। तीनों नक्षत्रों के चरण उसी हिसाब से आएंगे। पहला जो नक्षत्र है उसका 1 चरण, दूसरे के 4 चरण और तीसरे के रेवती के 4 चरण। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र और 12 राशियां कंप्लीट होती हैं, और ये इसका सूत्र है याद करने के लिए
पहले में 4 राशि ले ली, दूसरे में 4 राशि ले ली, तीसरे में 4 राशि ले ली। 12 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहली 4 में फॉर्मूला लगा दिया राशि मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। दूसरे में फॉर्मूला लगा दिया राशि मल्टीप्लाई बाई 2। तीसरे में फॉर्मूला लगा दिया राशि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा आपको। अभी और क्लियरिटी आएगी। अब आइए और आगे। पहली रो में चलिए आप। पहली जो रो है ये है अग्नि तत्व वाली रो। इसमें जो आपकी तीनों राशियां हैं, इन तीनों राशियों में जो नक्षत्रों के चरण रहेंगे वो कैसे रहेंगे। पहले नक्षत्र के 4 चरण रहेंगे, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण रहेंगे और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण होगा। किस किस में? मेष में, सिंह में और धनु में, जो अग्नि तत्व की राशियां हैं। पहले नंबर की राशि, 5वें नंबर की राशि और 9वें नंबर की राशि। इन तीनों में पहले नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण आएंगे और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण आएगा। इसी प्रकार से अब आइए आप पृथ्वी तत्व की राशियों में। तो पृथ्वी तत्व की राशि में क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा। आगे का एक एक कम होगा और पीछे का एक एक बढ़ेगा और बीच का एज इट इज रहेगा। यानी दूसरे नंबर का जो नक्षत्र है उसके चारों चरण आएंगे ही आएंगे हर राशि में। लेकिन पहले जो नक्षत्र है उसका क्या होगा, एक एक चरण कम होता जाएगा और लास्ट का जो नक्षत्र है उसका एक एक चरण बढ़ता जाएगा और बीच वाला 4 के 4 रहेंगे। फिर एक बार समझिए, अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये अग्नि तत्व में आती हैं। इनमें जो शुरू के 4 जो आएंगे 4 चरण, पहले नक्षत्र के वो चारों आएंगे, दूसरे नक्षत्र के चारों आएंगे, तीसरे का एक आएगा। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं ये कौन सी राशि है, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यानी 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। इनमें जो नक्षत्रों के चरण आएंगे वो आएंगे पहले नक्षत्र के 3 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र के 2 चरण। देखिए आप अगर देखें ऊपर से तो ये देखिए आखिरी वाले बढ़ रहे हैं और पहले वाले घट रहे हैं और बीच वाला एज इट इज 4 के 4 आ रहे हैं। जो पहला नक्षत्र है उसमें क्या हो रहा है, एक एक चरण कम होता जा रहा है और आखिरी के नक्षत्र में एक एक चरण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 9 तो होना है ना पूरे। बीच का तो इस तरह 4 के 4 ही हैं, तो 9 की पूर्ति कैसे होगी, ऐसे ही होती है। तीसरा देखिए आप वायु तत्व की राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसमें पहला जो नक्षत्र होगा उसके 2 चरण आएंगे, दूसरा नक्षत्र होगा उसके 4 चरण आएंगे, तीसरा नक्षत्र होगा उसके 3 चरण आएंगे। से चौथी राशि जल तत्व की राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये जल तत्व की राशियां हैं। इनमें क्या होगा, पहला जो नक्षत्र है उसका 1 चरण आएगा और दूसरे और तीसरे नक्षत्र के 4 चरण आएंगे। मैं समझता हूं अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे और बेहतर और आसान तरीका कोई हो नहीं सकता समझने समझाने का। इस वीडियो को जब आप 2 बार 3 बार सुनेंगे और देखेंगे और राइटिंग करेंगे ना, या सामने लिख लेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा तो जो किसी का हॉरोस्कोप आप उठा के देखेंगे तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये कौन सी राशि का बच्चा है तो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। ठीक है ना, या कौन से चरण में पैदा हुआ है, डिग्री का हिसाब लगा के। डिग्री मैंने आपको बताई 13 डिग्री 20 मिनट का एक कंप्लीट नक्षत्र होता है, जिसका एक चरण 3 डिग्री 20 अंश का है। तो आप यहां से जब शुरू होंगे, हम अश्विनी से शुरू होंगे, तो यहां से जो है जब गिनती शुरू होगी इनकी, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कौन सा नक्षत्र। जैसे मान लीजिए अश्विनी है तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक शुरू हो रहा है, यहां तक अश्विनी रहेगा। फिर 13 डिग्री 20 मिनट के बाद फिर शुरू हो जाएगा भरणी, तो 13 दूनी 26, तो वो 26 डिग्री प्लस 40 अंश के समथिंग का वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काउंटिंग करते जाते हैं
और उस हिसाब से हम कैलकुलेशन लगा के देख लेते हैं कि कितने डिग्री कितने अंश पर ये बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ कौन सा नक्षत्र होगा, उसका कौन सा चरण होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम आए। आप इसको ध्यान से नोट करें कहीं, और इसको वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाए। किसी की जन्म कुंडली देखने में आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। आपको मैंने राशियों के तत्व भी बता दिए, आपको मैंने राशियों के नक्षत्र बता दिए, आपको राशियों के चरण बता दिए, डिग्रियां बता दी। इसके अलावा कुछ और इसमें बचता नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तीसरे चरण में हम नक्षत्रों पे फिर मिलेंगे, इन्हीं के बारे में फिर कुछ अगली चर्चा करेंगे, अगली बात बताएंगे नक्षत्रों की आपको। अभिजीत नक्षत्र के बारे में भी आपको बताएंगे, एक शॉर्ट वीडियो में अलग से उस पर आपको दे दूंगा। हर नक्षत्र की आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनमें कौन कौन से स्वरों का वाइब्रेशन क्या आते हैं, कौन से स्वर नाम किस राशि के व्यक्ति का, किस नक्षत्र के व्यक्ति का, किस चरण के व्यक्ति का, किस अक्षर से नाम होना चाहिए, वो सब आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार। माता पिता की सेवा करें दोस्तों, गौ माता की सेवा करें, यही मेरा आपको संदेश है। नमस्कार। फिर